और ये जो फिगर्स दिखाए गए हैं, बताए गए इस सवाल में, जनाब स्पीकर, ये शर्मनाक है, ये शर्मनाक है। और हम पहली दफा इसके खिलाफ पब्लिक आ रहे हैं। ये पिछले 1 साल से मुसलसल हम प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मिले, वो भी हमारे साथ वादे करते रहे, एहसन इकबाल साहब से भी मिले, वो भी वादे करते रहे हमारे साथ, लेकिन अभी तक आप खुद अंदाजा लगा लें जनाब स्पीकर, ये किसको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। 55 अरब की लोकेशन है और अब तक जो 4th क्वार्टर में रिलीज हो गया है और उन्होंने सिर्फ 5 अरब रुपए रिलीज किए हैं, तो ये किसको धोखा दे रहे हैं। ये जनाब स्पीकर, आप पिछले 15-20 साल के जो बजट फिगर्स हैं ये निकाल कर देख ले, इतनी कम में एलोकेशन, इतना कम रिलीज कभी नहीं हुआ। पिछले साल जो इंतहाई जब कहा जाता था कि 4th क्वार्टर रिलीज पीएसडीपी की बिल्कुल हुई ही नहीं, उसमें भी 40 अरब रुपए रिलीज हुए। इस दफा 5 अरब रुपए सिर्फ रिलीज हुए। क्या यह मजा का खेज नहीं है। और साथ ही साथ मैंने एक और बात भी पूछी कि ये जो आईडीपीज के लिए हर साल पैसे मुख्तस होते थे, अभी भी हमारे शुमाली वजीरिस्तान में मीरानशाह बाजार, मिरली बाजार, दत्ताखेल बाजार, गुलाम खान बाजार, देगान बाजार, उनकी कंपनसेशन रहती है, सीएलसीपी की कंपनसेशन रहती है। सवाल पूछा गया कि कितने पैसे रखे गए, जवाब बड़े हरदर्मी से रखा गया कि 1 रुपए भी नहीं रखा गया। और इस पर भी बारहा हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मीटिंग हुई, एहसन इकबाल साहब से भी मीटिंग हुई, 1 रुपए उस पर मुख्तस नहीं किया गया। तो जब डॉलर कमाए जा रहे थे इसी इलाकों में ऑपरेशन के नाम पर, तो उस वक्त तो काफी पैसा आ रहा था, अरबों के हिसाब से डॉलर आ रहे थे। अब उसकी जब दोबारा बदकारी की बात है तो 1 रुपए भी मुख्तस नहीं किया गया। साथ ही साथ आखिर में मुझे अब यह भी बता दें कि इन्होंने जो लिखा हुआ है कि ये 60 अरब हमने करंट के लिए रखे और 55 डेवलपमेंट के लिए, 55 अभी तक सिर्फ 5 रिलीज हुए। ये करंट है क्या चीज और उसमें कितने रिलीज हुए, ये भी जरा मैं बता दें। आइन वाइन वैसे ही नहीं रहा, तो आप इसमें से ना वो कोरम की शिक निकाल दें, क्योंकि मतलब 20-25 लोगों ने नहीं, क्वेश्चन आज सही है, कोरम कहाँ है सर। रोजे का टाइम है, हर कोई उठकर आया हुआ है यहाँ पर, जो सोए हुए फिर जो है नहीं यहाँ पर, फिर उनका क्या किया जाए। कोरम यहाँ पर हो, कौन सा बड़ा काम कर रहे हैं यहाँ पर, मुल्क को आसमान तक लेके चले गए हैं कहाँ पर वजीर, बुलाएं उनको। सर किधर हैं क्वेश्चन सर। सवाल यही है, इस सवाल की डिटेल बता दें। ये लिखा हुआ तो पता नहीं क्या घुमा फिरा के लिखा हुआ है, समझ नहीं आया मुझे। और ये अभी जो कर्जे लिए जा रहे हैं और ये जो अभी IMF से हुए हैं, तो उसमें ताखीर क्यों है। और दूसरा ये कि जो 50 रुपए का पेट्रोल बढ़ाया था, तो कम से कम उनसे पूछ तो लेना था। मतलब जो चीज़ इंसान के हाथ में नहीं है वो पकड़ के आप लोगों ने टीवी और सोशल मीडिया पे चला दी कि गरीबों को पेट्रोल मिलेगा। उन्होंने बोला बेटा रुक जाओ, पहले पूछा है हमसे। तो उनको भी यहाँ पर बिठाया करें ताकि हमारे सवालों के जवाब वो दे सकें। मुझे 50 रुपए पेट्रोल का बता दें। आपका फाइनेंस मिनिस्टर से सवाल है, वो मौजूद है यहाँ पे। जी यही है कि ये IMF का जो अभी मुआहदा है वो आज और कल पर क्यों जा रहा है, उसमें कौन सी वजूहात हैं जो बताया कि बहुत ज्यादा जरूरी है। दिस इज क्वेश्चन आवर, आप स्पेसिफिक क्वेश्चन करें, आपका सवाल आ गया। डॉक्टर आयशा साहब, आप इसको रिस्पॉन्ड करेंगे मोहतरमा के सवाल का। देखिए पॉइंट, मुझे सवाल समझ में नहीं आया इस पे, इससे रिलेटेड ख़ास तौर पे आपको अगर IMF के बारे में कुछ कंसर्न है तो वो और फोरम्स होंगे, हम उस पर बात कर लेंगे। जॉइंट सेशन भी चल रहा है, उस पर भी बात होगी, इकोनॉमिक इश्यूज पे आप उस पर रेज कीजिएगा, आपको मिनिस्टर साहब और मैं दोनों उसका जवाब देंगे। अभी क्वेश्चन आर जो आपका है उससे रिलेटेड सवाल पूछ लें। नाराज मेंबरान वापस आ गए, मुबारक हो, मसला हल हो गया। क्वेश्चन नंबर प्लीज। जी सर, क्वेश्चन नंबर 33। आंसर भी टेकन एज रेड। नहीं सर, वो उसको ऐसे नहीं मैं ले सकती कि पढ़ा हुआ ना समझा जाए, ये मुझे बताएं। इसलिए कि यहाँ पर ABCDE लिखा हुआ है, सिर्फ अलिफ ये A का जवाब दे के मज़े की बात सुने कि जवाब देने के बाद लिखा हुआ है कि ट्रांजेक्शन मुकम्मल नहीं हुई, मतलूबा मालूमात को नील समझा जाए। जब उसको समझना ही नहीं था तो फिर यहाँ पर 5 लाइनें लिखी क्यों। और सर जवाब नहीं दिया तो वज़ीर साहब माशाल्लाह बैठे हुए, काफ़ी अरसे बाद इनको देखा, तो ये ना मुझे इन सवालों का जवाब बनफ्से नफीस दे दें ताकि
जी सही तरीके से भेजे में बात आ सके।